नमस्कार। आज हम लोग 8th हाउस के बारे में बात करेंगे। ये लग्न यानी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ये 8th हाउस। 8th हाउस से हम लोग सभी छुपी हुई चीजें इन पर विचार करते हैं। इसको आयु भाव भी बोला गया है। अष्टम भाव से मृत्यु का विचार करते हैं, मृत्यु के कारण का विचार करते हैं। असाध्य रोग, अपयश, अपमान, गुप्त रोग, विपत्ति, आपदा, दुर्घटना, ये सारे विचार अपने 8th हाउस से करते हैं। 8th हाउस शरीर से बाहर निकलने वाला भाव है। शरीर अंतर्गत बाह्य जननेंद्र भी अपने 8th हाउस से ही देखते हैं। और ये पराविद्या का भाव भी है। गूढ़ विद्या, रहस्य, मतलब जो चीजें अंधकार में है, जो चीजें प्रकट नहीं है, उन चीजों का विचार अपने अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव का जो कारक है उसको शनि को अष्टम भाव का कारक बोला गया है और कहीं कहीं मंगल को भी बताया गया है। शनि और मंगल दोनों ही अष्टम भाव का स्थायी कारक होता है। अब 8th लॉर्ड यदि लग्न में हो या लग्न लॉर्ड यदि 8th हाउस में हो तो ऐसे जातक को एक विशेष दृष्टि होती है। मतलब इंट्यूशन जो होता है इसका बहुत ही तीव्र होता है, हाई इंट्यूशन होता है। मतलब जहाँ लोगों की दृष्टि नहीं होगी, जो चीजें साधारणतया नहीं देखी जा सकती है, वहाँ इनकी दृष्टि होती है। रिसर्च, रहस्य, गूढ़, ये अलग दृष्टि से ही देखते हैं और ये रिसर्चर का भाव होता है। ऐसा जातक प्राय देखा गया है रिसर्चर होता है, लेकिन ये शरीर वर्णाकृत लक्षणानि और ये अष्टम भाव विपत्ति के भाव, रोग का भाव, दारिद्र्य का भाव भी है। अगर 8th लॉर्ड लग्न में आ जाए या लग्न लॉर्ड 8th में आ जाए तो प्राय देखा गया है कि ऐसे जातक को लंबे समय तक हेल्थ की समस्या रहती है। प्रायः जीवन पर्यंत ऐसे जातक बीमार ही रहते हैं। कोई न कोई बीमारी इनको घेर के ही रखती है, हमेशा बीमार ही रहते हैं। और चूंकि यहाँ का कारक शनि है तो राजदंड का भी भय रहता है, कुछ न कुछ इस तरह की समस्या रहती है। और एक विशेष बात, ऐसे जातक बार बार टॉयलेट जाते हैं क्योंकि शरीर से निकलने का भाव, शरीर से बाहर निकलने का भाव। तो यानी 8th लॉर्ड यदि लग्न में है, लग्न लॉर्ड यदि 8th में है या लग्न लॉर्ड यदि 8th में है या 8th लॉर्ड यदि लग्न में है तो ऐसे जातक को देखा गया कि बार बार ये टॉयलेट जाते हैं। या अगर समस्या भी होगी और कुछ हो या नहीं हो, टॉयलेट से संबंधित, उन अंगों से संबंधित कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई समस्या ऐसे जातक को होती है। और ऐसे जातक को प्राय मीठा बोलना चाहिए। 8th लॉर्ड यदि लग्न में है या लग्न में कोई क्रूर ग्रह है या सेकंड हाउस में क्रूर ग्रह है तो ऐसे जातक को मीठी बोली बोलनी चाहिए, नहीं तो भैया समस्या आ सकती है आपके लिए। आपका सबसे बड़ा उपाय यही है, मन विचार शुद्ध रखें और मीठी बोली बोलें किसी के भी साथ। और यही कमोबेश ऐसा जातक जो होता है, इनको मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये करना चाहिए और कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए। ऐसे जातक को अपने आप का आत्म अवलोकन करना चाहिए ऐसे जातक को। और ये जितना प्राणायाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, इन्हें उतने ही ज्यादा विशेष दृष्टि प्राप्त होगी। पूर्वाभास, इंट्यूशन, आभासी शक्ति इनको उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। और यही चीज कमोबेश अगर कोई वृश्चिक लग्न का जातक हो, उस पर भी यही चीज लागू होता है। वो भी जातक प्राय ऐसे ही होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही प्लस माइनस, शुभ अशुभ कुछ ऐसा ही घटता है। ऐसे जातक यदि पराविद्या के क्षेत्र में या योग, प्राणायाम, ध्यान के क्षेत्र में अगर थोड़ा सा अपना समय लगाएं तो उनकी बहुत उन्नति होती है। यदि 8th लॉर्ड सेकेंड हाउस में हो, धन का भाव है और 8th हाउस हिडन चीजें हैं, गुप्त छुपी हुई चीजें, तो ऐसे जातक के पास गुप्त रूप से रुपया कमाना, धन कमाना, अपनी कमाई को छुपा के रखना चाहिए ऐसे जातक को। और ऐसे जातक देखा गया है अनैतिक रूप से धन कमाते हैं। और अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव से वाणी का विचार होता है, चेहरे का विचार होता है, तो उन्हें नेत्र की समस्या, वाणी की समस्या, ये कुटुंब कुनबे का भाव है तो परिवार के लोगों से थोड़ी समस्या होती है, धन हानि होती है, धन टिका हुआ नहीं रहता है। इसका सबसे बड़ा उपाय है अपने कुटुंब कुनबा के ऊपर में खर्च करते रहें, उनको देखें। और दूसरी बात है कि अपना धन या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो छुपा के रखें। सोर्स ऑफ इनकम ऐसे जातक को छुपा के रखना चाहिए, जल्दी से बताना नहीं चाहिए। और कमाई का माध्यम, सोर्स ऑफ इनकम जो है मल्टीपल रखना चाहिए, एक से ज़्यादा।
कोई भी एक ही क्षेत्र में एक ही जगह ऐसे जातक को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ऐसे जातक को गुप्त रूप से, अनैतिक रूप से ऐसे जातक धन कमाने में अग्रसर रहते हैं। यदि 8th लॉर्ड 3rd हाउस में हो, 3rd हाउस साहस और पराक्रम का भाव है, तो इनको अपना रहस्य, और 8th हाउस रहस्य का भाव है, तो अपना रहस्य और लक्ष्य जो है ना, ऐसे जातक को किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उसको लिखें, लिख के रखें और उस पर फोकस करें, उसके अनुसार ही अपना काम करें, बहुत उन्नति होगी। और 8th हाउस का लॉर्ड यदि 3rd में है और जातक नॉर्मली दुस्साहसी होता है, ऐसा जातक यदि दुस्साहस कर ले तो इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, सीधे रास्ते नहीं चल पाते हैं ऐसे जातक। अपने राज, अपनी बातें इन्हें छुपा के रखनी चाहिए, यही इनके लिए सबसे बड़ा उपाय है। अपने लक्ष्य, अपने रूटीन, अपना जो भी है उसके ऊपर में काम करते रहिए, अपना राज किसी को बताइए मत। और 2nd हाउस में यदि 8th लॉर्ड है तो उसको खाने पीने की नहीं, खाने की चीज़ों का दान करना चाहिए। और 3rd हाउस में यदि 8th लॉर्ड है तो उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि गोल ओरिएंटेड हो जाइए, आप अपना गोल निर्धारित कीजिए, आप उसके पीछे लगिए और आप अपना उस हिसाब से प्लानिंग करके काम कीजिए। लिखिए, लिखना, 3rd हाउस लिखना। कालपुरुष कुंडली में मिथुन राशि आती है यहाँ, इससे लेखन प्रकाशन देखा जाता है। इसका स्वामी बुद्ध है, इसके पास लेखा जोखा है। तो आप लिखिए और जो आप लिखे हैं उसको रूटीन वाइज आज लिखे, आज क्या क्या काम हुआ, क्या पेंडिंग रह गया, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कीजिए नेक्स्ट डे, दूसरे पन्ना में, दूसरे पेज में लिखिए, फिर उसको फॉलो कीजिए। इस तरह से आप, यही आपके लिए सबसे बड़ा टोटका, सबसे बड़ा उपाय। 8th लॉर्ड यदि 4th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, तो आपके जो मनोभाव हैं, जो इमोशंस हैं मन के, उसको आप छुपा के रखिए। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? 4th हाउस में देखिए, यदि 8th लॉर्ड है ना, ऐसे जातक को जमीन जायदाद मकान घर से प्राय सुख नहीं मिलता है, सुख या दुख ही मिलता है। माता के सुख में कमी, या माता से सुख में कमी, या माँ बीमार रहेगी, या माँ से कुछ ऐसा जो भी है। ऐसे जातक नॉर्मली देखा गया पुराना मकान, ऐतिहासिक मकान, दरार वाला, या कुछ ऐसे कोई पेड़ वगैरह हो जाते हैं, ऐसे जगह पर ही रहते हैं। तो ऐसे जातक के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप जन्म स्थान से दूर हो जाएं, पुराना घर अपना छोड़ दें। आप जन्म स्थान से दूर होंगे तभी आपकी उन्नति होगी। और आप चाहे जितना भी कोशिश करते रह जाएं, जितना चेष्टा करें, कुछ भी करें, आपको उस तरह का लाभ नहीं होगा, उस तरह का फायदा नहीं मिलेगा। आपके लिए सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय है कि आप घर छोड़ दें, अपना जन्म स्थान छोड़ दें, जन्म स्थान छोड़ के दूर चले जाएं। कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए कि भाषा बदल जाए, या संस्कृति बदल जाए, भाषा बदल जाए, रिवाज बदल जाए, इतनी दूरी कम से कम होनी चाहिए। ऐसे मतलब बोला गया है विदेश, पहले बोला जाता था कि देशावर चले जाओ। यदि 8th लॉर्ड 5th हाउस में हो, ऐसा जातक, इससे बुद्धि विद्या भी देखते हैं 5th हाउस से, और यहाँ से रहस्य रिसर्च देखते हैं। ऐसा जातक रिसर्चर होता है, लेकिन इसके अंदर में ना एक कमी भी है। 8th लॉर्ड यदि 5th हाउस में है, ऐसे जातक दूसरे का दुख देख के बहुत आनंदित होते हैं। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ऐसे जातक दूसरे का दुख देख के आनंदित होते हैं। और एक चीज मैं वो फ्लो में भूल गया, नहीं बोल पाया। 2nd हाउस में यदि 8th लॉर्ड होना, ऐसे जातक को दूसरों के समस्या से लाभ मिलता है, यानी दूसरों की समस्या से इन्हें लाभ मिलता है। कैसे? कंसल्टेंसी करना, किसी को सलाह देना, उस सलाह के बदले में उससे उनको लाभ मिलता है। ये दूसरों की समस्या से कमाई करना, जैसे किसी को कानूनी सलाह दिए, या कोई ज्योतिषी है तो उसको ज्योतिषीय सलाह दिया, क्योंकि पहले ही बताएं ये गुप्त विद्या, परा विद्या का भाव है। और 8th लॉर्ड 2nd हाउस में है, 2nd हाउस से वाणी देखते हैं, और ये धन का भाव है, कमाई भी देखते हैं। तो दूसरों की समस्या का समाधान बताना और उससे कमाई करना, ये भी। वैसे ही अब आते हैं अपने पंचम भाव पर। पंचम भाव उस समय थोड़ा सा फ्लो में भूल गए थे, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। अष्टमेश यदि पंचम भाव में हो तो इनको दूसरे का दुख देख के बड़ा आनंद मिलता है, और ये संतान के लिए अशुभ भाव है। 8th लॉर्ड यदि 5th हाउस में आया तो प्राय देखा गया है कि संतानोत्पत्ति में समस्या आती है, ये संतान को कष्ट होता है। ऐसे जातक का नाम दुखी आत्मा समझ लीजिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि गर्भपात की समस्या, मतलब चाह नहीं रहे हैं और गर्भधारण हो गया, अनवांटेड, जिसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ऐसे जातक कई बार जानबूझ के गर्भपात करवा लेते हैं।